नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक नॉलेज 24x के इस क्विज सेशन में। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम एवरी संडे को एक एक प्रश्न का क्विज रखेंगे और जीतने वाले विनर जो फर्स्ट में कमेंट करेंगे उन्हें 100 रुपीज़, सेकेंड को 50 रुपीज़ और थर्ड आने वाले पर्सन को 25 रुपीज़ का ऑनलाइन माध्यम से उन्हें पुरस्कृत करूँगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यह अमाउंट कोई बहुत बड़ी राशि है, बल्कि यह आपको जीतने के लक्ष्य के वजह से आपको प्रोत्साहित करेगा कि हमने कुछ अर्न किया। ये इस माध्यम से आपको हम कम अमाउंट दे के भी आपको जीतने का एक हौसला देना चाहते हैं। इस वजह से हमने ये सेशन रखा है। अगर आपकी दिलचस्पी और हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मैं इस अमाउंट को भी बढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा सामने, ये क्विज जो है मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए तैयार करता हूं। साथ ही इस सेशन में कंप्यूटर रिलेटेड सेशन जितने होंगे, कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन का जो सीरीज होगा वो चलेगा। और इसमें सेशन के लास्ट में या बीच में कभी भी एक क्वेश्चन आपके क्विज के रूप में दिया जाएगा, जिसका फर्स्ट जो कमेंट आएगा उन्हें हम ऑनलाइन माध्यम से उन्हें पुरस्कृत करेंगे। और दूसरी चीज़, वो जो हमें पहले विनर आएंगे, कमेंट में जो पहले टाइप करेंगे, वो मुझे अपने ऑनलाइन UPI ID या मोबाइल नंबर या मेरे व्हाट्सअप, जिस पे मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, उस पर कमेंट करें और स्क्रीनशॉट लेके भेजें। मैं उन्हें यह धनराशि ऑनलाइन माध्यम से पेड करूँगा। तो आई होप आपको सेशन का जो मोटो है वो समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, चलिए आज हम सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड या कंप्यूटर टॉपिक से आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में GK GS से रिलेटेड सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। उसका आज मैं सिर्फ विषय सूची जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हमने क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा, यह विषय सूची सारा कंप्यूटर से रिलेटेड का है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछा जाता है। खास करके आजकल जो बिहार में एग्जाम होने वाला है बेल्ट्रॉन का, ये बेल्ट्रॉन के एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। बाकी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जिसमें कंप्यूटर से 2, 3, 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। और खास करके आज के सेशन कह सकते हैं आज के समय में जो एग्जाम होते हैं उसमें तो ये मस्ट है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो चलिए, जैसा कि मैं सामने आपको बता रहा हूँ कि आप देख लें जो हम विषय सूची तैयार किए हैं वो क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे। जो आने वाला सेशन है उसमें किस तरह की इंपॉर्टेंस रहेगा, इसके बारे में जान लेते हैं। पहला है जैसे कंप्यूटर का सामान्य परिचय, ये तो बहुत ज़रूरी है, जैसा कि हमें कंप्यूटर के बारे में पता चलेगा। दूसरा है कंप्यूटर का विकास, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। इनपुट आउटपुट डिवाइस, कुछ लोग जानते होंगे, जो नहीं भी जानते हैं और जो जानते हैं दोनों के लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या है, मेमोरी क्या है, पर्सनल कंप्यूटर क्या है, डिज़ाइन टूल एवं प्रोग्रामिंग भाषा क्या है, लैंग्वेज जिसको बोलते हैं क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, डेटा संचार या डेटा कम्युनिकेशन क्या है, इंटरनेट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है। आप टॉपिक देख रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इंटरनेट सब यूज़ करता है, मगर इंटरनेट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या निकलेंगे, एग्जाम में क्या क्या आते हैं, वो सारे इसमें हम पहले तो टॉपिक वाइज अध्ययन कराएंगे आपको, और उसी के सेशन के लास्ट में आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कराएंगे, जिसमें मल्टीपल चॉइस यानी 4 ऑप्शन और 1 क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसके बारे में। अब ऑफिस मीन्स ऑफिस नहीं, इसमें आपको सारा पावर पॉइंट, एक्सेल सारा का आएगा इसमें। AI टूल यानी कि या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, जो कि आजकल आधुनिक समय में बहुत इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, जैसे ChatGPT है, OpenAI, ये सब इसी में आते हैं। साइबर जागरूकता, अब इसमें साइबर जागरूकता में भी कई आते हैं। साइबर फ्रॉड, ये वित्तीय फ्रॉड जो होते हैं क्या है, इनके बारे में, हमारे डाटा चोरी कैसे होता है, ये सारा इसमें डिस्कशन करेंगे। कंप्यूटर से संबंधित जो शब्दावली होते हैं, जैसे UPS हो गया, SSD हो गया, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि आपको हम टॉपिक में क्लियर कराएंगे। तो आई होप आपको यह सिलेबस समझ में आ गया होगा कि हम इस सेशन में किस टाइप के सिलेबस पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज सिर्फ हम क्लास ओपनिंग करने के रूप में आपको विषय सूची के बारे में बता दिया। अब इस टॉपिक के बारे में आप इस चीज़ को इंश्योर कर लें कि इस टॉपिक के बारे में हम सिर्फ संक्षिप्त रूप में कुछ चीज़ों पर फोकस करेंगे। कुछ क्या, मैं सभी पे फोकस करूँगा, थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर दूँगा, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये नॉर्मली तो हम चीज़ जानते हैं, पर इसके बारे में क्या क्या डीपली पढ़ना मिलेगा, तो वो चीज़ें हम सेशन जो स्टार्ट होगा उसमें करेंगे। फिलहाल मैं ये सब सामान्य परिचय और बाकी कंप्यूटर विकास के बारे में हम संक्षिप्त शब्दों में जान लेते हैं। जैसे कंप्यूटर सामान्य परिचय क्या है, तो कंप्यूटर के बारे में हम जान लेते हैं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो जानकारी को प्रोसेस करती है, सभी को पता है, संग्रहित करने और उस पर कार्रवाई करने की क्षमता रखता है। यह बिना मानव संज्ञान के कार्य कर सकता है और कई तरह के कार्यों को संपादित करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। जैसे कंप्यूटर का प्रमुख अंग क्या है, जो इनकी बॉडी है वो क्या क्या है, तो इनका बॉडी है जैसे CPU, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। मेमोरी, कई जगह पे एग्जाम में आपको CPU का ही फुल फॉर्म पूछ के आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देगा। इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस, ये सारे जो है इसमें कंप्यूटर में पाया जाता है। कंप्यूटर कई रूपों में हो सकता है, जैसे इसका मोड क्या है, मतलब किस टाइप का उसका फ्रेमिंग क्या है, जैसे डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, टैबलेट है और स्मार्टफोन है, ये सब कंप्यूटर का ही रूप है। इनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में जैसे शिक्षा में, कारोबार में, संचार विज्ञान और विनियामक कार्यों में
कई क्षेत्र में, फील्ड में किया जाता है। ऐसा नहीं कि हमने लिख दिया ये लिमिटेड है, नहीं, इसकी विस्तार बहुत ज़्यादा है। अंतरिक्ष कार्य में भी इसका बहुत ही निर्णायक भूमिका ये निभाता है, जो आज के डेट में इसके होने से हमें बहुत ही मदद मिलता है। तो ये हमें कंप्यूटर का सामान्य परिचय समझ लिया। जब सिलेबस का और इसमें डीपली जब हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो इसमें हम और भी इसके बारे में जानेंगे कि यह क्या है, कैसे काम करता है, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, तो वो हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे। आज हम सिर्फ सिलेबस पे डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है जैसे कंप्यूटर का विकास। कंप्यूटर का विकास कैसे हो इसके बारे में जान लेते हैं। कंप्यूटर का विकास कई चरणों में हुआ, जैसा कि आपको पता है। जैसे बोलते हैं पीढ़ी, जिसको बोलते हैं प्रथम पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी, ऐसे। तो वो पीढ़ियाँ विकास कैसे की उसके बारे में भी हमें इसमें पढ़ना रहेगा। अब इसमें जैसे कहता है कि पहले यूनिवर्सल डिजिटल कंप्यूटर की खोज और विकास की गई थी, जिसमें विभिन्न वैज्ञानिक जैसे एलन ट्यूरिंग, जॉन फोर्ड, नॉयरम और मार्टन विस्करन, ये सब वैज्ञानिक का नाम है, ने योगदान दिया था इसके विकास में। उसके बाद परिसंरचना और मामूलीकरण के साथ पर्याप्त आइडियाज़ और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता से कंप्यूटर के नए आविष्कार हुए। तो ये सब हम पढ़ेंगे। और उसके बाद जब माइक्रो प्रोसेसर आया, जब माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ, तो कंप्यूटर की जो बनाने का जो बॉडी थी उसकी सूक्ष्मता, मतलब उसको छोटा से छोटा डिवाइसेस धीरे धीरे आज के डेट में आपके मोबाइल फॉर्मेट में, उससे भी छोटे छोटे फॉर्मेट में आपके पास आने लगे आधुनिक समय में। तो ये कंप्यूटर का हम विकास के बारे में जानेंगे जब डिस्क्राइब करेंगे, उसके डिटेल्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस। ये भी आपको पता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि मानव जो है अपनी सुविधा के लिए कोई भी चीज़, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यानी जैसे जैसे मानव को जरूरत पड़ी, जिस चीज़ की जरूरत पड़ी, उसको उन्होंने आविष्कार करना सोचा, और वही आज आपके सामने एक डिवाइसेस या कंप्यूटर, ये आपके आवश्यकता की ही एक ज़रूरत के अनुसार ही विकास हुआ। जैसे अब इनपुट और आउटपुट डिवाइस की बात कर रहे थे, तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस आप इतना जान लीजिए कि मानव, ह्यूमन और एक कंप्यूटर यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बीच के ही अध्ययन हम सारे कंप्यूटर में, ये इससे रिलेटेड जो भी कोरिलेट होता रहेगा सारा सब्जेक्ट में यही क्लियर करेंगे। तो अभी हम इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात कर रहे थे। इनपुट, इसका बोलने का सेंस ही लग रहा है, इन मतलब कुछ अंदर इन करना है, और आउट मीन्स देना। तो इन मीन्स आप वैसा डिवाइसेस जिससे कोई भी संकेत या कोई भी डेटा कंप्यूटर में हम प्रवेश करते हैं, यानी डालते हैं, भेजते हैं, तो वैसे सिस्टम्स को हम जो है इनपुट के फॉर्मेट में समझते हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, टच स्क्रीन हो गया, माइक्रोफोन हो गया, बेबैक हो गया आदि, ये सब इसके उदाहरण हैं। आउटपुट सेम उसी प्रकार सिमिलरली कि आपको जो हमें प्राप्त हो, यानी कंप्यूटर को हमने इन किया था, हमने अपने तरफ से कमांड दिया था, जो कंप्यूटर को मिला, अब वो कंप्यूटर हमें कुछ देगा जो हमें हार्ड रूप में मिल सकता है और स्क्रीनिंग रूप में, सॉफ्ट कॉपी में भी मिल सकता है। तो उस चीज़ को भी हम क्या बोलेंगे, आउटपुट बोलेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, हेडफोन हो गया, डिस्प्ले हो गया, ये सब चीज़ें हमें जो प्राप्त हो रहा है इसको हम आउटपुट बोलेंगे, आउटपुट फॉर्मेट में है। नेक्स्ट क्या है, मेमोरी। मेमोरी क्या है, सिंपल सा है कि यह मेमोरी एक कंप्यूटर डिवाइसेस ही है। ये भी क्या है, जो डेटा को, इंस्ट्रक्शन को संचित करता है या अपने पास स्टोर करता है, इसके पास ये क्षमता होता है। साथ ही मेमोरी को अनुभाग में विभक्त किया जाता है, बांटा जाता है। वह कंप्यूटर में फॉर्म में दो तरह के होते हैं, रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, और रोम आपका यह है रीड ऑनली मेमोरी। अब रीड ऑनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी का क्या है कार्य, इसके बारे में भी जान लेते हैं शॉर्ट में। कि रैम का जो है मेन काम जो है इनका है तात्कालिक डेटा और प्रोग्राम को संचित करना है, जबकि रोम का अस्थायी डेटा और प्रोग्राम को संचित करना होता है, जिससे सिस्टम शुरू होने पर आवश्यक होती है। तो ये हम मेमोरी के बारे में जाने। तो क्या इतना ही पढ़ना है? नहीं, मेमोरी के बारे में फिर हम पूरा डिस्क्राइब करेंगे, जो कि लॉन्ग सेशन में होगा। ये सिर्फ हम आपको विषय का परिचय करा रहे, विषय सूची का। नेक्स्ट है पर्सनल कंप्यूटर क्या है। टॉपिक जैसा कि हमने दिया था, पर्सनल कंप्यूटर एक छोटा और व्यक्तिगत उपकरण है जो डेस्कटॉप, लैपटॉप या टैबलेट के रूप में हो सकता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जिसका उपयोग व्यक्तिगत और पेशेवर उद्योग के लिए भी किया जाता है, जैसे कि इंटरनेट ब्राउजिंग, ईमेल, मल्टीमीडिया सामग्री देखना, गेमिंग और कार्यक्षमता को उपयोग में किया जाता है। डिज़ाइन टूल तथा प्रोग्रामिंग भाषा भी इसी के अंदर में आता है। अब जैसे कुछ हमें डिज़ाइन टूल और प्रोग्रामिंग भाषा के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे डिज़ाइन टूल क्या क्या है, तो डिज़ाइन टूल जैसा कि आप देख रहे होंगे आपके सामने स्क्रीनिंग, मैंने स्क्रीन पर शेयर कर रखा है। यह है जैसे डिज़ाइन टूल आपका है एडोब फोटोशॉप, जो छवि और ग्राफिक डिज़ाइन करने में काम आता है। स्केच वेब डिज़ाइन और मोबाइल एप्लीकेशन बनाने में काम आता है। एडोब इलुस्ट्रेटर, जो कि वेक्टर ग्राफिक के लिए प्रयोग किया जाता है। फिग्मा, ये क्या है, वेब डिज़ाइनिंग और कोलैबोरेशन के लिए किया जाता है। कोलैबोरेशन का सेंस आप समझ लीजिए कि एक ही सिस्टम पे, जैसे हमारे पास सिस्टम एक हो गया, एक आपके पास सिस्टम हो गया, और भी किसी के पास सिस्टम हो सकता है, तो एक ही साइट पे हम तीनों आपस में कनेक्ट होकर कुछ चीज़ बना सकते हैं। जैसे किसी प्रोग्राम को डिज़ाइन करना है तो हम क्या करेंगे, ये वेब डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो किसी ने ये बताया अरे इसमें ये चीज़ डालो, इसमें ये चीज़ डालो, तो ये सभी मिलके एक प्रॉपर एक साइट पे काम करेंगे। एक साइट पे काम करने के लिए ये कोलैबोरेशन मेथड है। नेक्स्ट है एडोब XD, ये सब डिज़ाइन करने के टूल्स हैं, जो कि एक तरह से बिजनेस पर्पज से भी यूज़ किया जाता है। आपके बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि
सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां हो गई, ये सभी चीज़ को इस्तेमाल करती है। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग भाषा। प्रोग्रामिंग भाषा में जैसे हमने लिखा है पाइथन, पाइथन लैंग्वेज के बारे में जानेंगे क्या है, मल्टीपर्पज़ और इसकी सरल सिंटेक्स के लिए यूज़ किया जाता है। जावास्क्रिप्ट जो कि वेब डेवलपमेंट के लिए जैसे कि ब्राउज़र और वेब एप्लीकेशन को बनाने में काम आता है। नेक्स्ट है जावा, एंड्रॉयड एप्लीकेशन और लार्ज स्केल इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। जावा आपको पता होगा पहले एक छोटी सी मोबाइल आती थी जिसमें जैसे आप मोबाइल ऑन करते थे तो उसमें एक टी जैसा चाय का कप जो है उसमें बन के और ऐसे ऐसे वहाँ वाष्प उसमें निकलता हुआ दिखता था, वो सब जावा के ही एप्लीकेशन बनाने का एक सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन की एक मतलब प्रोग्रामिंग भाषा है। HTML, तो HTML और CSS ये सभी क्या है, एक वेब पेज को डिज़ाइन करने का एक मार्कअप और स्टाइलिंग का एक प्रोग्रामिंग भाषा है। C++ जो कि आज की डेट में गेम डेवलपमेंट, एम्बेडेड सिस्टम और सिस्टम प्रोग्रामिंग ये सब आदि में इसका यूज किया जाता है। तो ये सारे हम पढ़ेंगे। ये अभी आपको इस टॉपिक में बहुत इंटरेस्ट आएगा। आप जो कंप्यूटर के बारे में नहीं भी जानते होंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और साथ ही मैं ये भी बता दूं कि इसके साथ मैं प्रैक्टिकल भी, अगर आप कहेंगे कमेंट करेंगे कि आप प्रैक्टिकल भी कराएं तो मैं प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा इसमें कि किस टाइप के मतलब जैसे वर्ड, ऑफिस, ये सारी चीज़ के प्रैक्टिकल कंप्यूटर रिपेयरिंग से लेकर सब कुछ मैं बताऊँगा। फिलहाल मैं जो टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूँ वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट है डाटा प्रतिनिधित्व और संख्या प्रणाली। ये क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं शॉर्टकट में। डेटा प्रतिनिधित्व डेटा को संग्रहित, प्रस्तुत और व्याख्यात करने की प्रक्रिया है जिससे डेटा की उपयोगिता बढ़ती है। ये तो हो गया डेटा प्रतिनिधित्व। दूसरा है संख्या प्रणाली, एक विशिष्ट तरीके से संख्याओं को संगठित और प्रस्तुत करने का तरीका है जो संख्यात्मक डेटा को समझने और विश्लेषण करने में मदद करती है। तो ये इसके बारे में भी हम जानेंगे। साथ ही नेक्स्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर क्या है। तो सॉफ्टवेयर जैसा कि आपको सेंस से लग रहा हो, सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्ट मीन्स ऐसा चीज़ जिसको हम छू नहीं सकते, सॉफ्ट है वो। सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर तक काम करने की अनुमति देता है। यह एक या एक से अधिक कंप्यूटर कार्य को संपादित, संरचित और कंट्रोल करने में मदद करता है, जैसे कि डेटा प्रोसेसिंग करना, मल्टीमीडिया उत्पादन करना, नेटवर्क संचालन और गेमिंग। ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर है। मतलब आप कह सकते हैं कि एक हार्डवेयर को एक मानव से कनेक्ट करने के लिए एक बीच का मोड है जिसका नाम है सॉफ्टवेयर। तो ये हम पढ़ेंगे, इसके टॉपिक में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है डाटा संचार क्या है। तो डाटा संचार भी देखिए, आपको टॉपिक्स लग रहा होगा क्या है ये तो हमने सुना ही नहीं है, लेकिन ये डाटा संचार से कितनी प्रश्न आता है, बाकी टॉपिक से कितने प्रश्न आता है वो एग्जाम में पता चलता है। अच्छा ये है, पर डाटा संचार है क्या, इसके बारे में बस हम पढ़ते हैं पर समझ में नहीं आता कि टॉपिक है कहाँ से कहाँ से रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। डेटा संचार वह प्रक्रिया है जिसमें डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया जाता है, साधारणतः इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के माध्यम से, जैसे कि इंटरनेट, रेडियो या वायरलेस नेटवर्क या टेक्नोलॉजी के उपयोग से संभव होता है। और इसमें डिजिटल डेटा, वॉइस डेटा, टेक्स्ट, छवि, वीडियो आदि शामिल हो सकते हैं। डेटा संचार उपयोगकर्ताओं के बीच संचार के साधन और प्रोटोकॉल का उपयोग करके अनुदान किया जाता है। जैसे आप डाटा संचार के सेंस आप ये समझ लीजिए, आपके पास व्हाट्सअप है, जो आप व्हाट्सअप पे चैटिंग करते हैं, मैसेज भेजते हैं, ये सब क्या है, डाटा संचार है। मेल करते हैं, ये सब क्या है, डाटा संचार है। तो ये सभी कैसे संभव हो सकता है, ये इंटरनेट के माध्यम से हो सकता है। कोई मोड तो होना चाहिए, कोई माध्यम तो होना चाहिए, तो वो क्या है, मोड इंटरनेट है। अब जैसे रेडियो पे हम कोई भी चीज़ सुनते हैं वो भी क्या है, डाटा संचार है। टीवी पे कोई चीज़ न्यूज़ देखते हैं, सारा कुछ क्या है, डाटा है। अब ये हमें कम्युनिकेट कर रहा है, इसीलिए हम इसे डाटा संचार कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम अध्ययन करेंगे इंटरनेट है, जो कि मोस्ट पॉपुलर चीज़ है इंटरनेट। इसके बिना तो समझिए आज के दिन में लाइफ ही अधूरा है। इंटरनेट एक विशाल अंतर्जाल है जो कंप्यूटर नेटवर्क को ग्लोबल रूप से जोड़ता है और लाखों वेबसाइट, डेटा और संचार की सुविधा प्रदान करता है। यह एक आधुनिक संचार की प्रणाली है जो लोगों को विशिष्ट यानी विभिन्न संसाधनों और सेवाओं तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करती है, जैसा कि ईमेल, वेबसाइट, सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन संसाधन। इसका उपयोग जानकारी प्राप्त करने, साझा करने और संचार करने के लिए होता है। यानी कह सकते हैं कि ओवरऑल आज के डेट में हार्डवेयर किसी काम का नहीं है जब तक उसके अंदर इंटरनेट ना पड़ा हो। अप्रत्यक्ष रूप से ये बहुत ही इसका महत्व समझ सकते हैं आप। तो इससे भी हम कई क्वेश्चन आएंगे इंटरनेट से जुड़े हुए, आईपी एड्रेस क्या है, बाकी सब चीज़ें आएगी, तो वो हम फुल जब डिस्कशन करेंगे सिलेबस उसके हिसाब से फिर हम बताएंगे उसमें। माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है, यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम है, और विंडो क्या है, तो विंडो के बारे में जान लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको शॉर्ट में आप ओएस भी बोल सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स ओएस, कहीं शॉर्ट में अगर आपको मिल जाए तो आप समझ लीजिएगा ओएस की मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात चल रही है, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित और प्रकाशित किया गया है। यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक यानी कि आप कमर्शियल भी और ये अपना इंडिविजुअल यूज़ के लिए भी कर सकते हैं, और इसमें कमर्शियल भी यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर के लिए उपकरण है और विभिन्न संस्करणों में उपलब्ध है। फिलहाल जो चल रहा है मार्केट में वो विंडो 11 है, और इससे पहले का विंडो 10, विस्टा, एक्सपी, विंडो 8, विंडो 7, विस्टा, ये सब आ रखे हैं। उपकरणों को कंप्यूटर हार्डवेयर का उपयोग करके कंप्यूटर अनुकूल स्थिति में लाने की मदद करती है, साथ ही अनेक उपकरणों और एप्लीकेशन का उपयोग करने की सुविधा देता है। ये इस बात को ध्यान रखिएगा, ये एक सिर्फ
ओएस जो है एक सॉफ्टवेयर का रूप में काम तो कर रहा है, साथ ही इसका मेन जो उद्देश्य किस लिए यूज़ किया जा रहा है, जैसे आप कंप्यूटर में जाते होंगे, डायरेक्ट हम जाके कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, वर्क करने लगते हैं, तो वो कैसे काम कर रहा है, वो इसलिए काम कर रहा है तो विंडो उसे परमिशन दे रहा है किसी भी उपकरण को, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का, उस पर वर्क करने का। जैसे अगर हम बात करें किसी कंप्यूटर के अंदर में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले विंडो होना ही चाहिए, बिना विंडो का समझिए उसमें एप्लीकेशन संभव नहीं है। तो ये क्या हो गया, एक मोड ऑफ, मतलब आदमी को समझिए कि एक ह्यूमन बॉडी को एक मशीन से जोड़ने का ओएस भी काम कर रही है, जिससे हम कोई एप्लीकेशन या कोई भी अपनी सुविधा के अनुसार चीज़ें जो है इस पर हम बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे हम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर स्विच है जो कंप्यूटर का कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन टूल्स जैसे उपकरण शामिल होते हैं। यह व्यापारिक और व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपलब्ध है। देखिए ये भी सेम चीज़ें हैं, लेकिन यह क्या है, जब विंडो के ऊपर अगर हमें कोई काम करना हो, यानी हमें किसी चीज़ की राइटिंग करनी है, टाइपिंग करनी है, या हमें पीपीटी बनानी है, यानी पावर ऑफ प्रेजेंटेशन बनाना है, तो हम इस चीज़ के लिए एक्सेल सीट पे कुछ काम करना है, तो वो अब जो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है यूज़ करेंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अंततः इंस्टॉल किस पे होगा, विंडो पे होगा। तो वो चीज़ें भी हम इसमें समझेंगे और जानेंगे। और आप अगर कमेंट करेंगे तो जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में भी हम पूरी एक्सेल, पावर पॉइंट और जो पीपीटी ये सब कैसे बनाते हैं, ये सारा कुछ मैं उसमें बताऊँगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं सेशन के बारे में, आगे बढ़ते हैं। जो एआई है, यानी एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो जो कि जिसका महत्व आजकल बहुत देखा जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तकनीकी शाखा है जो कंप्यूटर या मशीनों को मानव के जैसा सोचने और सीखने के काम करने और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य है संदेशों, डेटा और अन्य स्रोतों से संदेशों को समझने और उन पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता विकसित करना। इसमें मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स और अन्य तकनीकों का उपयोग किया जाता है। जैसे आज के डेट में आप रोबोट का नाम सुने होंगे, तो रोबोट क्या है, रोबोट भी एक एआई टूल्स है। एआई मोड के माध्यम से उसको बनाया गया कि हम उसे किसी प्रकार का कमांड देते हैं और वो हमें उस टाइप का कुछ काम करके देता है। तो ये सारी चीज़ें जो है क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ही संभव हो पाया। अगर आपसे कोई पूछ दे कि एआई का मतलब ओरिजिन, मतलब मालिक कौन है या कंपनी कहाँ से बनी है, तो इसका जो है कोई कंपनी, इसका जो है बनाने वाली, मतलब जो मालिक है, ओरिजिन का मालिक कोई नहीं है। ये क्या है, ओपन एआई है। ओपन एआई मीन्स इसका ओपन सोर्स बोल सकते हैं, इसका यूज़ फ्री है और ये कई देश मिलके बनाए हैं। मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी आदमी या किसी सरकार के ऊपर इसका वो नहीं है, पूरी तरह से कमांड नहीं है, पूरी तरह से कमांड ही नहीं है। ये क्या है, एक तरह से ओपन एआई है, उसके आधार पर बनाई गई है। और ये इसके इंपॉर्टेंस जो है, इसका कई देश, मतलब इसमें फ्री, सारे देश में फ्री है और इसको जो है ओपन सोर्स के रूप में यूज़ किया जाता है। तो हम ये भी पढ़ेंगे आगे, ओपन सोर्स क्या है और ये जिसका मालिकाना हक है किसी सॉफ्टवेयर पे, वो क्या है, ये सारे बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है हमारा साइबर जागरूकता क्या है। साइबर अवेयरनेस वह जागरूकता है जो हमें साइबर सुरक्षा और इंटरनेट पर अवांछित खतरों के बारे में समझाती है। यह हमें ऑनलाइन सुरक्षा के उपायों के बारे में सिखाती है और अवेयरनेस के माध्यम से हमें डिजिटल जोखिमों को पहचानने और उसमें बचाव के तरीकों की ओर मोड़ती है। तो ये हमारा साइबर जागरूकता में ये चीज़ हम पढ़ेंगे। साथ ही कंप्यूटर से संबंधित शब्द और इसके संक्षेप में हम जानेंगे। जैसे कंप्यूटर से संबंधित शब्द संक्षेप को समझाया जा सकता है। जैसे देख लीजिए, सीपीयू क्या है, जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, तो इसका कंप्यूटर का मुख्य प्रोसेसिंग इकाई जो डेटा को प्रोसेस करता है। रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है या अस्थायी मेमोरी जिसमें कंप्यूटर के चल रहे प्रोग्राम और डेटा स्रोत होता है। जीपीयू क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जो ग्राफिक और वीडियो की प्रोसेसिंग के लिए उपयोग होता है। एचडीडी क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव, इसका फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव जो डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। एसडीडी क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, इसका है सॉलिड स्टेट ड्राइव जो तेज़ी से डेटा को संग्रहित करता है और एकत्रित करता है। इसका प्रयोग तेज़ी और दक्षता के लिए किया जाता है। अब इसके बारे में हम ये फुल फॉर्म और ये विस्तार से हमने इसलिए बता दिया, इससे कई ज़्यादा शब्द और हम आपको बताएंगे। ये शब्द, ये संक्षिप्त शब्द जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे एसएसडी, ये सब नई चीज़ें आई हैं। तो एसएसडी क्या है, कंप्यूटर में लगाने से क्यों ये फास्ट हो जाता है, ये सब चीज़ बताएंगे। ये समझिए चिप वेस्ट है, जैसे हमारी मेमोरी कार्ड आती है मोबाइल में लगाते हैं, उस टाइप की चीज़ें हैं। और हार्ड डिस्क जैसे आप सिंपल समझ सकते हैं, जैसे पहले घर में सीडी आती थी, डीवीडी सीडी, ये एचडीडी बेस्ड है। और एसडीडी क्या है, ये जो हमारे मोबाइल में जो मेमोरी लगाते हैं, ये इस बेस पे काम करती है। तो इस टाइप के हमारे इसमें हम और भी बहुत सारे हैं शब्द जिसके बारे में हमने बताएंगे। ये सिर्फ हम संक्षिप्त में आपको सिर्फ परिचय कराए हैं। और सबसे बड़ी बात, आज का जो क्विज़ के लिए जो प्रश्न है वो आपके सामने है। प्रश्न जो है इसका जवाब आप कमेंट में जो पहले देगा वो विनर होगा। और फर्स्ट तीन विनर को हम
ऑनलाइन मोड से हम पैसा ट्रांजैक्शन करेंगे और आपको हम ये भी बता देंगे कि आप में से जो विनर होंगे वो हमें ऑनलाइन माध्यम से, मैं अपने जो डिस्क्रिप्शन है उसमें नंबर डाल दूंगा, उसमें आप हमें व्हाट्सअप चैट करें, अपना स्क्रीनशॉट भेजें, मैं उन्हें ऑनलाइन मोड से पेड करूंगा। और देखिए आज का प्रश्न है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। चार्ल्स बेबेज के द्वारा विकसित प्रथम कंप्यूटर के स्वरूप को क्या नाम दिया गया था? यानी चार्ल्स बेबेज, जिन्हें कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, जिन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया, इनका बहुत बड़ा योगदान है, तो इनके द्वारा विकसित प्रथम कंप्यूटर के स्वरूप को क्या कहा जाता है? प्रथम जो कंप्यूटर विकसित हुआ। तो इस प्रश्न के जो सही जवाब देंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में उम्मीद करता हूं आप नंबर देख के, सबसे पहले तो आप हमें यूट्यूब पे कमेंट करेंगे, जो डिस्क्रिप्शन में आप नंबर दिया है उस पर भी आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे और आपको हम ऑनलाइन मोड से यह अमाउंट पेड करेंगे। और साथ ही इस क्यूज़ का जो अगला सेशन होगा उसमें हम आपको विनर घोषित करेंगे। तो धन्यवाद, आई होप आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। तो आप जो है हमारे यूट्यूब से चैनल से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह शेयर करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए जितना से ज़्यादा हो सके कंप्यूटर क्विज़ और बाकी जनरल एग्जामिनेशन से जुड़े सारे प्रश्नोत्तरी का आपको एक संग्रह प्रस्तुत कर सकें। तो आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब देंगे उनके लिए हमने इनाम की घोषणा कर दी है। और धन्यवाद, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अब आप हमारे साथ इस सेशन में जुड़ें और ये क्विज हर संडे को मॉर्निंग में 8 AM पे दिया जाएगा। आप इसे अवश्य इसमें आप भाग लें ताकि आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिले, आंसर मिले और आप इस क्वेश्चन आंसर के साथ ही आप अपने भविष्य भी बनाएं। आप एग्जामिनेशन में जिसमें भी बैठे, जैसे अभी बेल्ट्रॉन बिहार में है, बाकी भी अन्य एग्ज़ाम है, उसमें आप सिलेक्शन ले सकें। धन्यवाद, जय हिंद।